एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा वन। पार्ट 11 की शुरुआत में हम देखते हैं कि बाहर बहुत सारे रिपोर्टर खड़े थे। हानुल ये देखकर बहुत ही डर जाता है। सीन उसका हाथ पकड़कर कहता है कि स्माइल करो। ये सारे लोग रिपोर्टर को हटाते हुए हानुल को वैन में बिठाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सारे सोशल मीडिया पर हानुल के खिलाफ बैड कमेंट आने लगते हैं। हानुल देखता है कि लोग उसकी काफ़ी बुराई और बेइज्जती कर रहे हैं। वहाँ पर ग्रीन आती है और उसके हाथ से फ़ोन ले लेती है। वो कहती है कि प्लीज़ ये मत देखो। हानुल कहता है कि मैं ठीक हूँ, अच्छा मैं नहीं देखता। नक्चड़ी तो ये न्यूज़ देखकर काफ़ी खुश हो रही थी। वो हानुल को मैसेज करती है कि जो इंसान बर्बाद हुआ है वो मैं नहीं पर तुम हो हानुल। हानुल ये मैसेज पढ़कर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। चीनू भी ये न्यूज़ देखता है। उसे हानुल की चिंता हो रही थी क्योंकि उसे भी पता था कि असली कल्प्रिट वो है, ना कि हानुल। मिस्टर ब्यून सीईओ ली जोंगसुक के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमने तो काफ़ी बड़ी कंपनी बना ली है। ये सब कुछ जब जुनहा ने अपना गाना निकाला तभी स्टार्ट हुआ ना। वो संघ्यून का गाना था और तुमने उसे चुरा लिया, इसीलिए तुम हानुल का नाम जल्दी से क्लियर कर दो। ली जोंगसुक उल्टा उसे डराने लगता है कि अब जुनहा कहीं दिखाई दे रहा है। इस बात को तुम कैसे साबित करोगे? सीन को तो सिर्फ यही लगता है कि संघ्यून की मौत हार्ट अटैक आने की वजह से हुई है, पर जब उसे पता लगेगा कि संघ्यून ने सुसाइड कर ली थी तब वो कैसे जिएगा। मिस्टर ब्यून कहते हैं कि मैं जल्द ही जुनहा को ढूंढ लूंगा और सारा सच सबके सामने लाऊंगा। चीनू जुहान के पास जाता है और कहता है कि मुझे अब जेल जैसा लगने लगा है, मैं जैसे अंदर से ही मर रहा हूँ। जल्दी से एक कॉन्फ्रेंस रखो क्योंकि मैं सबको सच बताना चाहता हूँ। जुहान उसे मना करता है कि तुम मेरा सिर दर्द बढ़ा रहे हो। तभी ही सीईओ ली जोंगसुक उसे कॉल करके कहता है कि हानुल के साथ जियांग का नाम कैसे आया, ये तुमने ही किया है ना, जल्दी से मेरे ऑफिस में आओ। दरअसल न्यूज़ में ये दिखाया जा रहा था कि जियांग ने हानुल को फंसाया है। ये सब कुछ जानकर जुहान तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो वहाँ से चला जाता है। ये सारा काम तो चीनू का ही था। चीनू देखता है कि जुहान अपना फ़ोन यहीं पर ही भूल गया है। वो जल्दी से फ़ोन को उठाता है और वो जो वीडियो था वो अपने फ़ोन में सेंड कर देता है। इतना ही नहीं, वो तो जुहान के फ़ोन से उस वीडियो को डिलीट भी कर देता है। सीईओ ली कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए पर तुम जियांग को बचाना और चीनू को तुम के टॉप से हटा देना। हानुल सबके सामने स्माइल करके रह रहा था पर उसे ये बात अंदर से खाए जा रही थी। उसको तो इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो अपना फ़ोन चालू करके एक बार देखे। वो इसी स्ट्रेस के चलते वहीं पर ही कोलैप्स हो जाता है। फिर उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। वहाँ पर सीन पहले से ही मौजूद था। हानुल कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, पर ये सारे कमेंट्स पढ़कर मुझे ऐसा लगने लगा है कि ये सच है, मैं ही असली कल्प्रिट हूँ। सीन उसे कहता है कि शांत रहो और कुछ भी मत सोचो। ग्रीन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके वापस आ जाती है। वो देखती है कि सीन कितना ज़्यादा परेशान नज़र आ रहा है। वो उसके पास जाकर बैठ जाती है पर वो खुद ही डरी हुई थी। सीन उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? ग्रीन कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। क्या हानुल ठीक है? सीन कहता है कि ऑफ कोर्स। लगता है कि मुझे ज़्यादा खाना चाहिए था ताकि मैं हानुल और तुम्हें दोनों को ही प्रोटेक्ट कर सकूं। ग्रीन हानुल को पॉरिज खिलाने के लिए जाती है। वो पूछता है कि क्या तुमने खाया है? तो ग्रीन कहती है कि काइली ने ठीक कहा था, तुम अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो। हानुल कहता है कि तुम क्या ऐसा समझती हो? देखो मैं तुम्हारी परवाह इसीलिए करता हूँ क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स। पर तभी ही ये सारी पंटर वहाँ पर आ जाती है और हानुल की बात वहीं पर ही अधूरी रह जाती है। रात में ग्रीन हानुल के पास रुकी थी। हानुल देखता है कि ग्रीन तो यहाँ पर है। वो उसके माथे पर हाथ फेरना चाहता था पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती, तो वो उसका हाथ पकड़कर सोने लगता है। सीन हानुल के बिहाफ में एक स्टोरी डालता है जिससे साबित हो सके कि हानुल बिल्कुल इनोसेंट है। हानुल को बाद में डिस्चार्ज मिल जाता है। ये सारे लोग कहीं जा रहे थे क्योंकि मिस्टर ब्यून ने इन्हें बुलाया था। वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर तांत्रा बैंड के फैंस सारे मौजूद थे। अपने आइडल को देखकर सारी लड़कियां चिल्ला रही थी। मानसिक और मिस्टर ब्यून दोनों ही लड़ रहे थे कि ये मेरा आइडिया था, नहीं ये मेरा आइडिया था। सीन कहता है कि जिसका भी हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। चान ही अभी किंडरगार्टन में था। वो बुरी तरीके से डांस कर रहा था क्योंकि वो मायूस था, पर जैसे ही मिंजू आती है वो एकदम खुशी के मारे झूम उठता है क्योंकि सारे बच्चों की माँ आई थी पर उसकी ही नहीं आई थी।
हानुल अपने फैंस के सामने एक स्पीच देता है। वो कहता है कि मेरा इनोसेंस प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, पर आप लोगों ने मुझ पर यकीन किया, इसलिए आपका थैंक यू। वो तो इतना कहते ही रोने लगता है। उसके फैंस उसे चेयर अप करते हैं कि डोंट क्राई, वी लव यू। उन सारे फैंस में एक लड़की भी मौजूद थी जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखी नजर आ रही थी, पर जब वो चनही को देखती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। वहाँ एक लकी गर्ल को चांस मिलता है कि वो अपने आइडल से जो भी चाहे पूछ सकती है। वो फैन गर्ल कहती है कि मैं यूनसियो से सवाल करना चाहती हूँ कि आपने कभी डेट किया है, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। यूनसू कहता है कि हाँ, मेरी पहले एक गर्लफ्रेंड थी, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बिल्कुल वाइट रोज जैसी। यूनसू भीड़ में चनही को भी देख लेता है। चनही को देखकर यूनसू कहता है कि मैं उस लड़की से शादी करना चाहता था, पर मैं बहुत ही ज़्यादा डरपोक था, मैं गरीब था, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ, उसके बाद मैं ये सब कुछ कर लूँगा। पर वो मुझे छोड़कर चली गई। पर जाते टाइम उसने मुझे एक प्यारा सा गिफ्ट दिया, वो है मेरा बेटा चानही। चानही पापा पापा कहते चिल्लाते हुए यूनसू के पास जाने लगता है। सारे फैंस ये देखकर शौक थे और चानही की फ़ोटो लेने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये बच्चा तो कितना क्यूट है। वापस आते टाइम सारे लोग काइली की ओर देख रहे थे। हानुल कहता है कि काइली तुम चुप क्यों हो, कुछ तो बोलो, हमें अजीब लग रहा है। काइली कहता है कि बच्चे को बच्चा नहीं तो क्या गधा कहेंगे। ये सुनकर सारे लोग शौक हो जाते हैं, क्योंकि सारे लोगों ने काइली से ये उम्मीद तो नहीं की थी कि काइली ऐसा भी कुछ बोलेगा। काइली चनही को गले लगा लेता है। उसके बाद यूनसू को गले लगाने के लिए जा रहा था। यूनसू हट जाता है तो काइली वहां से चिढ़कर चला जाता है। सीन सभी लोगों से कह देता है कि कल वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने वाला है जिसमें वो सारी बात क्लियर कर देगा। मिंजू चनही के साथ कुछ ज़्यादा ही अच्छे से खेल रही थी। यूनसू उसे देख रहा था। काइली कहता है कि अब बस भी करो। यूनसू कहता है कि क्या। मिंजू उन दोनों से पूछती है कि क्या कुछ हुआ है, तो वो दोनों ही मना करते हैं कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन था। सीन आता है और बोलना स्टार्ट कर देता है, पर तभी ही वहाँ पर जीनू आ जाता है। सारे रिपोर्टर तो शौक थे कि ये कैसे हुआ। जीनू सबको बता देता है कि हानुल ने कुछ नहीं किया, पर असली कल्प्रिट तो मैं हूँ। दूसरी तरफ केटॉप की ओर से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहाँ पर चूहान बोल रहा था। वो नक्चड़ी का नाम सीधा नहीं लेता, पर मिस ए कह के बुलाता है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि वो लड़की जियंग थी। चूहान कहता है कि मिस ए ने चीनू की मदद की थी, पर हानुल का नाम यहाँ पर आ गया, इसीलिए मिस ए बहुत ही ज़्यादा गिल्ट में है। जब हम केटॉप को ये बात पता चली तो हमने सोचा कि हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। चूहान ने तो सीधा ही चीनू का नाम चढ़ा दिया था। दूसरी तरफ चीनू कहता है कि मैं ये बात साबित कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक वीडियो है। वो उस वीडियो को दिखाता है और कहता है कि ध्यान से देखना इस जूते को। सारे रिपोर्टर का ध्यान उस जूते पर चला जाता है। चीनू सबसे माफ़ी मांगते हुए कहता है कि उस दिन मैं ड्रंक था और मेरी एक गलती के कारण कोई हर्ट हो गया था, इसलिए प्लीज़ आप मुझे समझेंगे। सीन चीनू को लेकर साइड में जाता है कि ये तुमने क्या कर दिया। चीनू के चेहरे पर एक स्माइल थी, उसके चेहरे पर पछतावा नजर नहीं आ रहा था। वो कहता है कि अब मैं शांति से सो सकूंगा। चीनू सीन को ये बात बता देता है कि जिसने भी वो वीडियो ली थी वो पक्का चूहान ही था, क्योंकि वो जूते मेरे थे और मैंने ही उसे दिए थे। वैसे ये जूते लिमिटेड एडिशन थे जो कि मैं पेरिस से लाया था, इसीलिए लोग इसे जल्द ही पकड़ लेंगे। ये सारे लोग बैठकर सोच रहे थे कि ये मिस ए कौन है। अच्छा, तो अब पता चला कि चीनू असली कल्प्रिट था, इसीलिए केटॉप इतनी दखलंदाजी कर रही थी। हानुल का नाम क्लियर हो गया था। ग्रीन उसके पास आकर कहती है कि अच्छा तो वो चीनू था, इसीलिए जियंग को केटॉप ने ले लिया। मैं तो उस पर केस करने के लिए जा रही हूँ। हानुल कहता है कि रुको ज़रा, तुमने क्या वो वीडियो नहीं देखा? चीनू भी मेरी तरह एक विक्टिम है। जिसने भी ये वीडियो लिया था वो वही जूते वाला आदमी है, उसी ने ही ये सारा प्लान किया होगा। सीईओ ली जोंग सूक गुस्सा होकर कहता है कि वो वीडियो आखिर में कैसे लीक हुई, क्या ये तुमने किया है? चूहान मना करता है तो वो कहता है कि देखो, अब तुम और जियंग मेरा नेक्स्ट टारगेट हो। तुम दोनों में से ही मैं केटॉप से एक का पत्ता तो काट ही दूंगा। सीन अभी स्टूडियो में था। वो बाहर जब जाता है तो वहाँ पर बारिश हो रही थी। वो ऐसे ही भीगते हुए जा रहा था, तभी ही ग्रीन वहाँ पर ग्रीन अम्ब्रेला लेकर आती है। ग्रीन कहती है कि थैंक यू हानुल का नाम क्लियर करने के लिए, तुमने बहुत ही कुछ झेला है अकेले ही, तो मुझे तुम्हारा अम्ब्रेला बनने दो। ये दोनों वहाँ से जा रहे थे। हानुल आ रहा था भागते हुए, वो भी इन दोनों को जाते हुए देखता है तो वो रुक जाता है।
एपिसोड 11 होता है यहीं पर ही ख़त्म। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो उसे लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।